अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने सभी प्रेमी पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक आदि सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु और समस्त प्रेक्षक वर्ग को, दर्शक वर्ग को हार्दिक प्रणाम करते हैं और उनका इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, दीपावली यह दीपोत्सव है। दीप जलाए जाते हैं और उसके पीछे क्या उनकी सोच रही होगी कि दीपक जलाना चाहिए। तो दीपक ये एक माध्यम है प्रकाश का। ऐसा कौन सा दीपक है जिसको प्रज्वलित करने से हमारा अंतर्मन, जिसे हम अंतरेंद्रिय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनमें प्रकाश निर्माण होता है। और वो प्रकाश भी क्यों और क्या है। हमारे अंदर जब हम व्यवहार में आते हैं तो हमने कितना भी ज्ञान अर्जित किया हो, चारों वेदों के ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो हमारा ऐसे ध्यान में आता है कि व्यष्टि प्रवृत्ति हावी हो जाती है। हम अपने आप को देह मान लेते हैं और इस देहाध्यास को ही हम परम सुख और परम आनंद मान लेते हैं। और उस देह से जो जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, उपाधियाँ हैं, अनेक प्रकार के जो हमें जिसे कहते हैं कि मान सम्मान, ये जो जुड़े हुए हैं, इन्हीं को सार सर्वस्व मान लेने से हमें उन विकारों में, जब हम काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर और जलन, अनेक प्रकार के कुत्सित विचार, इनके जब हम गिरफ्त में चले जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, तो हम एक प्रकार से गाफिल हो जाते हैं। और गाफिल व्यक्ति जो है वही गलतियां करता है। और गाफिल होना यानी ये तमोगुण का लक्षण है और ये तो होता ही है। तो बार बार यदि हम मनन चिंतन करते रहें तो हमारे ये ध्यान में आता है कि ज्ञान के प्रकाश से हमें हमारे विकार दिखते हैं, समझ में आते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। और जो दिखेगा उसी का तो हम व्यवस्था करेंगे। जो छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं, और जिसको हम महिमा मंडित करते रहेंगे, उसका तो हम संरक्षण ही करेंगे। इस बात को चालना देने के लिए और जन जन के सोच में एक प्रकार का, जिसे कहते हैं कि जागृति का प्रकाश फैलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे व्रत, ऐसे जिसे कहा जाता है पर्व, सोच के रखे और उसका प्रचलन बढ़ाया, जिसके वजह से आज हम दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाते हैं। फिर जब हम दीपावली मनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के लोग इकट्ठा आ जाते हैं, क्योंकि 3 गुणों की लीला है ये सारी, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक वर्ग है वो दीप प्रज्वलित करके उस दीपक को साक्ष्य बनाकर अपने अंदर झांकते हैं, अपने विकारों की ओर ध्यान पूर्वक देखते हैं और ये सोचकर देखते हैं कि इनसे हम उबर जाएंगे, इनसे हम निकल जाएंगे। जो राजसी है वो अनेक कामनावान होते हैं। वो एक प्रतिमा रख लेते हैं जिसे वो लक्ष्मी कहते हैं और उनके उसको अधिष्ठान मानकर अपने मन में अनेक कल्पनाओं का यानी फैलाव करते हैं, फैलाते हैं और चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए और उस प्रतिमा में से एक वरदान मिले प्रतिमा के द्वारा और हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। और फिर लाभ है तो हैप्पी दिवाली, और घाटा है, नुकसान है तो फिर डर्टी दिवाली। एक प्रकार की हैप्पी दिवाली होती है। और हैप्पी दिवाली का स्वरूप अगर स्पष्ट जानना है तो उसको इस ढंग से जानें कि हरियाणा में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो काश्तकार पराली जलाते हैं उससे तो प्रदूषण होता है, लेकिन जो एसी
यानी बड़े ऑफिसों में हजारों एसी एक कतार में लगे हुए हैं, उनसे प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वो हैप्पी है। और ये जो पराली जलाते हैं, ये किसान जो है वो मूर्ख है और वही प्रदूषण के अधिकारी है। इस प्रकार की हमारी सोच हो जाती है। हैप्पी दिवाली हमें पटाखे फोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण का स्तर यहाँ तक चला जाता है कि हम दिल्ली में हमें पल पल जानकारी लेनी पड़ती है कि अब कितना यानी प्रदूषण हो गया है, कितने % हो गया है, उसके भी यंत्र आ गए हैं। हैप्पी दिवाली और शुभ दिवाली, इसमें अनंत काल से संघर्ष जारी ही रहा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी का अर्थ होता है खुशियाँ, आनंद जो प्रदर्शित किया जाता है। और शुभ दीपावली क्या होती है? शुभ दीपावली कल्याणकारी और हमारे उद्धार की ओर प्रेरित करने वाली और सर्वसमावेशक, लोकहितकारी, सहजीवन को प्रेरक, उसे शुभ दीपावली कहते हैं। शुभ दीपावली मनाने से क्या होता है? सच्चरित्रों का मनन, चिंतन, पठन पाठन होता है। हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने में की बुराइयों को क्रमशः निकालने के प्रयास में लगे रहते हैं। राजसी दिवाली जो है वो अधिकतर तो हैप्पी दिवाली हो जाती है, और जो तामसी दिवाली है वो हठ मद प्रमाद में जो निषिद्ध है वही करेंगे और उसी में हमको आनंद मिलता। ऐसी भावनाएं जकड़ के रखना, प्रतिमाओं की स्थापना करना और अपने अंदर न झांकते हुए केवल कर्मकांड, पूजा पाठ और अनेक प्रकार की जो पाखंड दिखावे है, इसी में ही मशगूल हो जाना, ये तमोगुणी दिवाली है। तो तीनों गुण शुभ दीपावली भी मना सकते हैं और हैप्पी दिवाली भी मना सकते हैं। हैप्पी दिवाली केवल एक क्षणिक आनंद कहा जाएगा, लेकिन शुभ दीपावली तो ये क्षण भी प्रकाशित करता है और हमारा संपूर्ण जीवन ही प्रकाशित कर देता है। ऐसी वो शुभ दीपावली है। सात्विक अगर शुभ दीपावली मनाना चाहे तो शुभ दीपावली मना सकता है और अपने जो सत्संग से प्राप्त होने वाला ज्ञान, विज्ञान, प्रसन्नता, आनंद, ये दूसरों को दे सकता है। जो राजसी है वो भी यानी सात्विक और अपनी कल्पनाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को नियंत्रित करके कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, समष्टि हित का क्या है, इस ओर ध्यान देकर अगर वो दीपावली मनाए तो वो शुभ दीपावली हो जाएगी। और तामसी अगर मद प्रमाद को छोड़ दे और सेवा के रूप में इस व्रत को अंगीकार करे तो वो भी शुभ दीपावली हो सकती है। तो इसी तरह शुभ हैप्पी दिवाली और शुभ दीपावली, इसमें अंतर है। हम अध्यात्म विज्ञानी जन शुभ दीपावली मनाते हैं। शुभ दीपावली मनाने से आप सहित सबको आनंद होता है, आप सहित सभी प्रसन्न होते हैं। आज का समय भौतिकता प्रधान है। आज के आनंद का जो जिसे कहते हैं बेस है, अधिष्ठान है, वो पैसा है, धन। जिसके पास धन है वो अपने आप को सुखी समझता है और उसको देखने वाला हर व्यक्ति उसे सुखी समझता है। वो समझते हैं कि इससे बड़ा सुखी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो अभाव है ही नहीं धन का। लेकिन उसके पास में अगर जलापा है, मत्सर है, मद है, क्रोध है, काम है, तो उसे उस धन का भी उपयोग नहीं हो सकता और उस धन से इन यानी बलाओं को ही जमा करने का उसका कार्य चलता ही रहता है और फिर ये रोता ही रहता है और धन कमाता ही रहता है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण होने से ये शुभ दीपावली और हैप्पी दीपावली ऐसे दो मार्ग उपस्थित हो गए हैं और दोनों मार्ग जो है वो हम जनता के समक्ष खुले हैं। कौन सा पथ चुनना है ये हमारे ऊपर है और कौन सा पथ उचित और कल्याणकारी उद्धार के लिए प्रेरक होगा ये भी निर्णय करने का हमारे पास समय है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है।
अनुभव ने इस युक्ति को छाना है और इसी युक्ति से हम देहाध्यास, देहदर्प और देह का अभिमान और जिसे कहते हैं कि मैं केवल देह ही हूँ, इस प्रकार की जो हमारी अज्ञान जनित समझ हो गई है उससे हम पार हो सकते हैं। और इसीलिए हम अपने सभी मित्रों को इस अवसर पर शुभ दीपावली ये कहते हुए शुभकामनाएं देते हैं। कृपया स्वीकार कीजिए और इसी तरह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल और सत्य सनातन अध्यात्म इस यूट्यूब चैनल को आपका आश्रय, आपका प्रश्रय और आपके आशीर्वाद, आपका सहयोग सतत मिलता रहेगा। यही शुभकामनाएं और यही हम सबकी चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज के इस शंका समाधान के सत्र में 2 प्रश्न आए हैं और दोनों अत्यंत मौलिक और महत्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति के विषय में कौन बनेगा करोड़पति, इस अपनी यानी मालिका में अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि मनुस्मृति इस ग्रंथ को जलाया गया था, क्यों जलाया गया था, इस विषय में वो अपने जो स्पर्धक होते हैं उनसे पूछते हैं। और इसी यानी जिसे कहते हैं मुद्दे को भुनाकर हमारे जो यानी दोनों पक्ष के जो विद्वान हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और आपस में चर्चा कुचर्चा और फिर उपहास अनेक प्रकार के यानी जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार के आयामों से ये मनुस्मृति नाम का ये विषय आज चारों ओर गूंज रहा है। तो हम इसमें दो बातें इस विषय में कहेंगे। और आपने भी जो पूछा है कि मनुस्मृति के जो विषय में जो चल रहा है बतंगड़, उसके परिप्रेक्ष्य में आपके विचार क्या है, तो उसमें हम केवल 2 ही बातें कहेंगे। तो एक है कि जलाने से क्या मनुस्मृति के विषय में मनुष्य यानी विस्मृत हो जाएगा। किसी ग्रंथ को जला देने से क्या उस ग्रंथ के प्रति मनुष्य यानी विस्मृति को प्राप्त होगा, भूल जाएगा उस ग्रंथ को। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। बल्कि आपने उस ग्रंथ को जला देने से उस ग्रंथ के विषय में आकर्षण और अधिक बढ़ गया और जो कुछ अभ्यासक है वो उस ग्रंथ के साधक बाधक रूप से विचार करने के लिए प्रेरित हो गए। जैसे महात्मा गांधी, इनका वध करके एक पक्ष ने ये मान लिया कि हमने जो कुछ भी देश विरोधी कार्य श्री गांधी जी ने किए तो उनका हमने बदला ले लिया। और दूसरे तरफ देखे जाए तो वो रात ही रात एक ऐसे नेता बनकर उभरे कि आज नोटों पर उनका चित्र छपता है, सभी महात्मा गांधी की जय कहते हैं, उनके गुणगान शुरू हो गए हैं। उनमें जो कुछ भी दोष या जो कुछ भी कमियां थी उसके विषय में आज कोई जानता ही नहीं, केवल महात्मा जी महात्मा जी। यानी कहने का आशय यह है कि किसी वस्तु का विरोध किस पद्धति से करना चाहिए। मनुस्मृति का विरोध मनुस्मृति के में दिए गए जो विचार है उसका विरोध करने से होंगे, उस ग्रंथ को जलाने से नहीं हो सकते। मनु कौन थे? मनु कौन थे? क्या मनु किसी राज्य के राष्ट्रपति थे या कोई महामंत्री थे? वो एक राजा थे। एक राजा को अपने राज्य में प्रजा ने किस तरह व्यवहार करना चाहिए ये तय करने का पूर्णाधिकार होता है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए बागडोर उसी के हाथ में दी जाती है। तो उसको ये स्वतंत्रता भी होती है कि वो अपने राज्य में कौन से कानून कायदे और किस प्रकार का नीति नियम लागू करे, ये उसका अधिकार होता है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में इन वर्णों के विषय में अगर हम इन मनुस्मृति के अभ्यासकों से भी पूछे कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये किसे कहते हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन 4 शब्दों का अपने यानी राजनीति के लिए उपयोग किया और इस मुद्दे को भुनाकर समाज में एक प्रकार का कलह और वैमनस्य निर्माण कर दिया।
मनुस्मृति को कितने वर्ष हो गए, उसके बाद यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, क्या उन लोगों ने हमें अपना सच्चा इतिहास बताया होगा? अगर वो सच्चा इतिहास बताते तो क्या वो हमारे ऊपर राज कर सकते थे? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा स्वाभिमान तोड़ेंगे तभी वो हम पर राज कर सकते हैं। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। और आज शिक्षा पद्धति की ओर जब हम देखते हैं तो हमें इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो सचमुच ही लुटेरे थे और हमें लूटने के लिए ही आए थे। उन्होंने हमें ऐहिक और मानसिक तौर पे तो लूटा ही, लेकिन बौद्धिक तौर से इतना अपंग और लाचार करके रखा है कि हम स्वतंत्र चिंतन और विचार करने के लिए आज हमें यानी वो दिशा ही नहीं है हमारे पास। हम यानी विदेशी लोगों की थोड़ी भी सफलता पर तालियां बजाते हैं और अपने ही देश की इस महान आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियों का हम अनादर करते हैं और उसको कोई महत्व नहीं देते। दूसरी बात उसमें ये ध्यान में आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कौन है, किसे कहते हैं, और ये कैसे निश्चित होता है कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके गुण, कर्म, ज्ञान और उनका स्वकर्तव्य इसका विशेष वर्णन किया है। और ये कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी बात का अपने फायदे के लिए ही उपयोग कर लेना, केवल यही हमारे राजनीतिक और जिसे कहते हैं कि आपस में फूट डालने वाली इन प्रवृत्तियों का नियम बन गया है और यही कार्य वो करते रहते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। कितने 9 गुण हैं? कितने लोगों में 9 गुण है? और ये क्या जाति विशेष के लिए कहा गया है? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है? क्षत्रिय के घर में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय हो जाता है? जन्म ये जातियों के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन जन्मतः प्राप्त होने वाला गुण प्रतिष्ठित स्वभाव इसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। और यही हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने का मूल प्रमाण है। और इस बात को केवल हम ही जान सकते हैं। हमारे वर्ण और हमारे गुण स्वभाव को केवल हम ही जान सकते हैं। और इसको जानकर अपने स्वभाव से जो स्ववर्ण की प्राप्ति हुई है, उसी स्ववर्ण को अनन्य भक्ति के दृष्टिकोण से, अनन्य भक्ति के जिसे कहते हैं कि आचरण के द्वारा हम उसको निभाएं तो विश्वरूप भी प्रसन्न हो। और विश्वरूप ही तो परमात्मा है। परमात्मा कहीं अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं है। आज अध्यात्म विज्ञान ने यह अनुसंधान प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताया है कि यही विश्व है जो परमात्मा है, परमेश्वर है, सबका है, एक है। और इसके न बाहर कुछ है, न इसके अलग कुछ है, न अलग हो सकता है। ये अध्यात्म विज्ञान ने सिद्ध किया है। अब तीसरा प्रश्न जो आया है, उन्होंने एक चाणक्य नीति का एक श्लोक को प्रस्तुत किया है और कहा है कि गुरुजी इसका अर्थ बताइए। सरल अर्थ पूछते हैं। वो श्लोक है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहा नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जहाँ मूर्ख की पूजा नहीं होती, जहाँ भरपूर अन्न और धान्य सुव्यवस्थितपना से इकट्ठा किया गया हो, जहाँ पति और पत्नी में कलह नहीं है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं खुद होकर आती है। अब इसका विश्लेषण अल्प में करें। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, यानी जहाँ मूर्खों की पूजा कब होती है? जब उसे वंश परंपरा से कोई पद मिल जाए या वो बौद्धिक दृष्टि से अपंग, यानी बौद्धिक दृष्टि उसकी प्रकाशित नहीं रही और वो मूर्ख है और उसकी वहाँ पूजा होती है, वो केवल स्वार्थवश ही होगी। विद्वान उसकी पूजा नहीं कर सकते। और जहाँ मूर्खों की पूजा होगी वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ तो हाहाकार ही होगा।
क्योंकि मूर्खों की पूजा ही ऐसी जगह होती है जहाँ अपने मतलब के लिए इकट्ठा होते हैं लोग, और मतलब पूर्ण हो जाने पर फिर हमें क्या लेना देना, इस प्रकार का वर्तन होता है। वहाँ प्रजा सुखी नहीं रह सकती, न वहाँ आनंद हो सकता है, क्योंकि मूर्खता का प्रथम लक्षण है अहंकार। अहंकार ही मूर्ख का आभूषण होता है। और अहंकार किसे कहते हैं? हम किसी का नहीं सुनेंगे और सब हमारी ही सुने। इस प्रकार की जहाँ बातें होती है वहाँ फिर अहित अनहित इस प्रकार का कोई विवेक वहाँ नहीं रहता। फिर दूसरा, जहाँ अन्न धान्य को सुव्यवस्थितता से इकट्ठा रखा जाता है, तो इससे क्या होता है? अन्न जो है वो सुबह शाम प्राप्त करना ये हमारी ज़रूरत है, हम उसके बगैर नहीं जी सकते। और ये अगर हमारे घर में भरपूर है तो हम यानी निश्चिंत हो सकते हैं कि नहीं, अभी हमारे घर में 4 महीने चले इतना अनाज है। तो वहाँ फिर जिसे कहते हैं कि आधासीपना जो है, और जिस प्रकार की एक यानी दरिद्रता है वो वास नहीं करती, तो वहाँ आनंद होना ही है। फिर उसके बाद जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं है, तो पति पत्नी में कलह कहाँ होता है? पति पत्नी में कलह वहीं होता है जहाँ धन की या अर्थ की बात आती है, क्योंकि पत्नी चाहती है मेरे मन के अनुसार हो और पुरुष चाहता है मेरे मन के अनुसार हो, तो वो दाम्पत्य में खींचतान चलने से वहाँ कलह निर्माण होता है। जिसके घर में कलह निर्माण होता है वहाँ मिठाई तो बन नहीं सकती, वहाँ शांति तो रह नहीं सकती, वहाँ बाल बच्चे आनंद से दिवाली होली मना नहीं सकते। तो वहाँ सदैव क्या है? मनमुटाव और एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे को दुखी करने का ही कार्य चलते रहता है, यानी वहाँ भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। और चौथा है कि लक्ष्मी स्वयं आती है, ऐसा ही श्लोक में कहा है। तो लक्ष्मी स्वयं आती है का क्या आशय है? लक्ष्मी है क्या? कुछ लोग तो पैसे को ही लक्ष्मी कहते हैं, कुछ लोग तो धन को ही लक्ष्मी कहते हैं, कुछ लोग तो समृद्धि को ही लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी का अर्थ होता है बरकत। कोई थोड़ा ही कमा ले, लेकिन अगर वो निर्व्यसनी है, सरल हृदय का है और सभी के विषय में शुभ चिंतन नहीं करता है, तो ऐसे हमारे सामने उदाहरण है कि जहाँ करोड़ों मिले वो अपने व्यसनों से, अपने मूर्खताओं से और अपने अहंकार की वजह से दुख भोग रहे हैं। और कुछ ऐसे भी घर है कि जहाँ खाने को थोड़ा सा है, लेकिन वहाँ आनंद की कोई कमी नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिल बैठकर चर्चा करते हैं और जो कुछ भी है उसका मिलजुल कर आनंद लेते हैं, आस्वाद लेते हैं। वो निश्चिंत है और जिसके पास है उसको चिंता ने घेर रखा है, ये भी हम देखते हैं। तो इस तरह हमने इन प्रश्नों का विचार किया। आप सभी को पुनश्च शुभ दीपावली और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। हम इसी तरह सर्वांग योग के विज्ञान नौका के द्वारा अपने अध्ययन और जिसे कहते हैं मूर्खता का त्याग जारी रखेंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की।